हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ट्रेड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डबल बॉटम विथ प्रॉपर प्राइस एक्शन। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डबल बॉटम बीटीसी में या फिर क्रिप्टो में कोई भी सेगमेंट में आपके डबल बॉटम के साथ ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं या फिर नहीं। उसके साथ इसमें मैं और एक चीज़ ऐड करके आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि डबल बॉटम तो हम लोग ट्रेड करना सीखेंगे ही, उसके साथ हम लोग इसमें ऐड करेंगे चार्ट प्राइस एक्शन। तो दोनों को जब हम लोग ऐड करके ट्रेड करेंगे तो हम लोग का जो ट्रेड का एक्यूरेसी होगा वो और 20 to 30% इंक्रीज हो जाएगा। सो चलिए बीटीसी के चार्ट में हम लोग एक डबल बॉटम फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। तो ये बीटीसी का आवरली टाइम फ्रेम है। तो ज़्यादातर डबल बॉटम आप आवरली में ही फाइंड आउट करें बीटीसी के लिए तो अच्छा रहेगा। वो छोटा टाइम फ्रेम का डबल बॉटम मल्टीपल टाइम आपका ज़्यादा ऐसे हंट कर सकता है। उसके साथ अगर आप मेरे हिसाब से मैंने जितना बीटीसी को देखा है या फिर बीटीसी का चार्ट देखा है, डबल बॉटम इसका आवर्ली में ही ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो गाइस चलिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है एक डबल बॉटम बनते हुए इस जगह पे, जो कि 62,900 800 के आसपास का ये जो लेवल है। तो चलिए गाइस इसको मार्क करते हैं हम लोग पहले। तो ये जो लेवल है यहाँ पे देखिए, मार्केट इस जगह से वापस डबल बॉटम से सपोर्ट लेके ये ऊपर एक अच्छा खासा मूवमेंट दे चुका है। तो गाइस चलिए हम लोग इस जानने की कोशिश करते हैं इस चार्ट में कि क्यों हम लोग तो जानने की कोशिश करते हैं क्यों मार्केट इसी जगह से इतना बड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ दे चुका है। कुछ तो चार्ट में आप अगर चार्ट को सही से फाइंड आउट करने सीख गए ना, तो गाइस आपको भी कुछ ऐसे चीजें देख के पता चलेंगी जो जिससे आपको ट्रेड में बहुत हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपको एक चीज समझाता हूँ यहाँ पे, अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो लो लगा 60,000 के आसपास का, उसके बाद ये जब मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पे एक स्विंग हाई बनाया। उसके बाद जब ये नीचे आया, वापस यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लिया, तो यहाँ पे और एक स्विंग बनाया। उसके बाद जब यहाँ से फिर वापस नीचे आया, उसके बाद यहाँ से वापस एक स्विंग बनाया। तो जितने बार भी अगर ध्यान देते हैं, ये जब बनाया तो ये इसका हाई तोड़ा नहीं, ये जब बनाया जब इसका हाई भी ये ब्रेक नहीं किया, उसके बाद वापस इस रेंज का नीचे ब्रेक डाउन कर दिया मार्केट ने। फाइनली जब इस रेंज का ब्रेक डाउन हो गया तो यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन देने के बाद जब इस पॉइंट से ये मार्केट वापस यहाँ पे ऊपर की तरफ रिकवर होना शुरू हुआ। लेकिन इस टाइम जो मेन पॉइंट है हमारा इस चार्ट में देखने, अगर आप सही से ध्यान देते हैं तो पिछले बार ये जितना भी स्विंग था बन रहा था, स्विंग है हाई कभी भी ब्रेक नहीं कर रहा था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ गाइस, इस बार इसका हाई ब्रेक करके मार्केट ने थोड़ा ऊपर निकल गया। उसके बाद वापस यहाँ से ये मार्केट फॉल होना शुरू हुआ। तो फॉल होते होते ये मार्केट जब सेम इसी लेवल के आसपास आया, तब होता है हम लोग का ट्रेड लेने का या फिर ट्रेड प्लान करने का मेन टाइम। तो अभी हम लोग क्या ध्यान देंगे, जब एक मैं रीड कर देता हूँ सब पहले एक बार। सो आई होप गाइस आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे जब हम लोग ध्यान देते हैं, तो अगर हम लोग थोड़ा टाइम फ्रेम को छोटा करें डिटेल में, ये तो हो गया हम लोगों में डबल बॉटम फाइंड आउट करने के बाद। इसके बाद अगर हम लोग प्राइजेक्शन का बात कर लेते हैं, तो इसके लिए थोड़ा टाइम फ्रेम हम अगर छोटा करते हैं, क्योंकि प्राइजेक्शन आपको समझ में आएगा 15 मिनट का कैंडल में। आपको सही टाइम, आपको अगर ट्रेड एंट्री करना है तो आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम में स्विच करके प्राइस एक्शन को फॉलो करना चाहिए। उससे आपको ज़्यादा आसानी रहेगा और जल्दी आपको सही जगह पे एंट्री लेने का मौका आपको मिल जाएगा। सो गाइस ये पॉइंट है, देखिए यहाँ पे जब मार्केट आया नीचे इस पॉइंट पे, जब यहाँ पे आया तो इस सेम जगह से यहाँ पे जो ये जगह है, यहाँ पे जब ये पॉइंट पे आया, यहाँ पे जब सपोर्ट लिया, उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पे पुल बैक दिया। उसके बाद वापस जब मार्केट नीचे आ रहा था तो इसका ये जो लो है इसको ब्रेक नहीं किया, इसके ऊपर से ये वापस यहाँ पे घूम गया। तो अभी जैसे ही हम लोग का ट्रिगर यहाँ पे ट्रेड कब होता है, जब इस स्विंग का जब हाई ब्रेक करेगा तब हम लोग का ट्रेड यहाँ पे ट्रिगर होगा। सो अगर यहाँ पे आप देखिए, जब इस ट्रेड का यहाँ पे स्विंग हाई इसको ब्रेक किया, ये होता है प्राइस एक्शन का। देखिए प्राइस एक्शन आपको सही से सीखना पड़ेगा। छोटा छोटा पन में आने वाले टाइम में प्राइस एक्शन के ऊपर काफ़ी डिटेल में कुछ वीडियोस बनाऊंगा। आपको यूट्यूब में भी काफ़ी सारा प्राइस एक्शन बेसिस के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएंगे, अगर आपको मालूम नहीं होंगे तो। फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी प्राइजेक्शन मालूम है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जब ये मार्केट नीचे आया, एक लो बनाया, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट हुआ। रिट्रेसमेंट के बाद जब ये वापस नीचे आने का कोशिश किया, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं किया है। इसका हाई ब्रेक ना करने के कारण यहाँ पे सेंटीमेंट में कुछ चेंजेस आने का कोशिश कर रहा था। यहाँ पे अगर आप सही से ध्यान देते हैं तो इस स्विंग का जैसे छोटा स्विंग का यहाँ पे हाई ब्रेक होता है, तो हम लोग का यहाँ पे ट्रेड ट्रिगर होने का ये पॉइंट बनता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं तो हम लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे इस जो रिसेंट स्विंग का लो है, यहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस बनता है। और जो
टारगेट हम लोग इसमें कैसे डिफाइन कर सकते हैं, टारगेट हमेशा जो प्रीवियस बड़ा स्विंग है, छोटा स्विंग है, उसके आसपास का हम लोग टारगेट रखते हैं हमेशा। तो गाइस यहाँ पे अगर हम फाइंड करते हैं कि प्रीवियस जो स्विंग है वो कहाँ पे है, तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे एक स्विंग दिख रहा है, यहाँ पे एक अच्छा टारगेट रख सकते हैं। उसके पीछे अगर हम चलते हैं तो उसके पहले का स्विंग कहाँ है, तो यहाँ पे है एक टारगेट। अब देखिए गाइस, आप अगर चार्ट को सही से डिटेल में अगर देखेंगे ना, तो आपको काफ़ी सारा चीज़ें इजीली समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे एक जो ये स्विंग का पॉइंट है, यहाँ पे एग्जैक्ट इसी जगह से मार्केट आके वापस नीचे आ रहा है, नीचे आया। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट ये कभी-कभी आप मार्केट में अगर ध्यान से ट्रेड करेंगे तो आपको पॉइंट वाइज़ कितना अच्छा मूवमेंट आपको मिलता है। उसके बाद अगर हम उसके पीछे चलेंगे तो यहाँ पे हम लोग का लास्ट फिर उसके प्रीवियस स्विंग यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए, फिर से आपको वही एकदम परफेक्ट इसी पॉइंट से मार्केट फॉल किया है। ध्यान दीजिएगा तो परफेक्ट इसी पॉइंट से फिर से मार्केट फॉल किया है। तो गाइस इस चीज़ प्राइस एक्शन बहुत ही अच्छा क्रिप्टो में काम करता है। थोड़ा-सा ध्यान देने का चीज़ है, अगर आप थोड़ा-सा बेसिक से सही से अगर सीख लेते हैं प्राइस एक्शन, उसके साथ 1-2 और स्ट्रैटेजीज़ को आप अगर मास्टर कर लेते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा ट्रेड बीटीसी में ईज़िली मिल सकता है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मैं हम लोगों ने सिंपल प्राइस एक्शन स्विंग हाई लो का ब्रेकआउट पे हम लोग ने यहाँ पे ट्रेड लिया है। स्विंग हाई लो का ब्रेकआउट पर ट्रेड प्लान करते हैं अगर, तो भी आपको कितना अच्छा रिस्टोर हुआ है, वहाँ पे आपको ऊपर के साइड यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद देखिए, अब अगर चार्ट ऐसे ही चलता है गाइस, हो सकता है हाँ, हर बार ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों ने एक लेवल मार्क किया, डबल बॉटम बना, वहाँ पे एक रिसेंट स्विंग का हाई ब्रेक हुआ, आपने ट्रेड लिया और टारगेट मिल गया, ऐसा हर बार नहीं होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि आपका जब भी इस तरह का आपको ट्रेड मिलेगा, इसमें सबसे प्लस पॉइंट है कि आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होगा और टारगेट जो है आपको बहुत ही लंबा और बड़ा देखने को मिल सकता है। सो गाइस इस चीज़ को थोड़ा-सा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं प्राइस एक्शन के साथ डबल बॉटम, तो बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आने वाले वीडियो में स्ट्रैटेजीज़ नए टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे और प्राइस एक्शन का सीरीज़ और प्राइस एक्शन के ऊपर मैं बहुत सारा वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा आने वाले टाइम में। तब तक के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।